बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान मोहतरम, आपकी मोहब्बतों को खराज अकीदत पेश करने के लिए एक बार फिर आपके सामने हाज़िर हुए हैं। हमारे चैनल को आपने जो सब्सक्रिप्शन दी है, जो कमेंट्स दिए हैं, उनके लिए बहुत ममनून हैं। जो हमारा एक प्रोग्राम होता है, जो हम क्लिप आपके सामने पेश करते हैं या जो भी हम बातें आपसे शेयर करते हैं, वो वीडियो के एंड पे कहना कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारी दरख्वास्त है, आप लाजमी आप दोस्त अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं, जो हमारे लिए बड़े एक फ़ख्र की बात है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके मशवरे से, आपकी राय से, आपकी तनकीद से मज़ीद इसको आगे बढ़ा सकें। उम्मीद है कि आप अपनी मोहब्बतों से नवाजते रहेंगे। तो आज का मौजू, जैसा कि आप सब जानते हैं, मकबूजा कश्मीर पर हिंदुस्तान का एक गासबाना कब्ज़ा। उसने कश्मीर की एक जो अलग हैसियत थी उसको ख़त्म करके, उस हैसियत को ख़त्म करके अपने हिंदुस्तान में ज़म कर लिया। अगर ज़म कर लिया कहा जाए तो गलत होगा, अगर कहा जाए कि हज़म कर लिया तो ये ठीक होगा, क्योंकि ये हिंदू बनिया बार बार मजम्मत की गई, इसकी ये बाज नहीं आया। इसकी मजम्मत से काम नहीं होगा, इसकी मुरम्मत से काम होगा। आर्टिकल 370 370 और आर्टिकल 35 सॉरी, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कोई भी गैर कश्मीरी कश्मीर में अपनी प्रॉपर्टी नहीं बना सकता था, ना कोई घर बना सकता, ना कोई दुकान खरीद सकता था। और कश्मीर को एक अलग हैसियत हासिल थी। कश्मीर का अपना एक झंडा था, कश्मीर का अपना एक जो उसका तराना कह सकते हैं, अपना एक नगमा था। कश्मीर की अपनी एक हैसियत थी। कश्मीर एक आज़ाद रियासत थी। उस पर 70 साल से जो गासबाना कब्ज़ा चलता आ रहा था, कल मोदी की हुकूमत ने एक शब खून मारकर उसको अपनी असम्बली में एक बराए नाम नहाद कानून बनाकर उसको पास करवाया, जो कि एक बहुत ही घटिया काम किया उसने। क्यों घटिया काम? इसलिए किया कि उसे एक खौफ तारी हो गया उस पर। उसकी एजेंसी रा ने उसे ख़बरदार किया है कि पाकिस्तान को मत छेड़ना, अगर पाकिस्तान को छेड़ोगे तो हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उसका सबसे वाज़ेह सबूत आज ही एक न्यूज़पेपर में सामने आ गया। जो सिख कम्युनिटी है, खालिस्तान की तहरीक जो उसमें ज़ोर पकड़ रही है हिंदुस्तान में, उन्होंने खालिस्तान की तहरीक को मज़ीद ज़ोर देने के लिए अपना काम शुरू कर दिया। मकबूजा कश्मीर में तैनात हज़ारों, ना कहें सैकड़ों सिखों ने, जो सिख फौजी हैं, उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म करने से इनकार कर दिया है, जो कि मोदी के लिए एक नविश्ता दीवार है। पाकिस्तान से बाहर जितने भी मुसलमान हैं, वो मुसलमान जो कश्मीरियों के दर्द को, दुख को और इस अजियत को समझते हैं, इंशाअल्लाह कश्मीर के साथ हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बड़ों ने किताबों में अपने जो उनके अक़वाल हैं उनमें ज़िक्र किया था कि एक जंग होगी, एक ऐसी जंग होगी जो हिंदुस्तान के साथ लड़ी जाएगी, वो 6 साल तक जारी रहेगी। वो जंग ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के दरमियान स्टार्ट होगी। मोदी साहब, आपने वो जंग स्टार्ट कर दी है। मैंने अपने तवस्सुत से, अपने दिल से, अपनी राय से आपको बार बार मुतनब्बे किया, वो बस कर दो, बाज आ जाओ, इस इक़दाम से बाज आ जाओ। लेकिन अफसोस के वो कहते हैं कि तेरी लिखी साडे हथों, हुण काका तेरी लिखी गई साडे हथों, खुद को बचाने के लिए जो भी हो सकता है करो, क्योंकि तुमने पाकिस्तान को नहीं छेड़ा, तुमने भिड़ों के उस छत्ते में हाथ डाल दिया है जो तुम्हारे पूरे वजूद को काट काट कर छोटे छोटे ज़र्रे कर देंगे। पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की आर्मी, पूरी एक फ़ोर्स जो है, उसमें अल्लाह की रहमत से इतनी सलाहियत है कि हिंदुस्तान चाहे कितना भी बड़ा रकबा हो, चाहे कितना भी बड़ा मुल्क हो, दिल्ली, बम्बई, तुम्हारी असम्बली, तुम्हारे बड़े बड़े जो तुमने अपने वो एक खौफनाक महल खड़े किए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम में, पाकिस्तानियों में, हमारी फ़ौज में इतना जज्बा है कि पाकिस्तान का सबज़ हिलाली परचम तुम्हारी उन बिल्डिंगों पर हम लहरा सकते हैं।
इंशाल्लाह ऐसा होने जा रहा है। जब भी कोई मसला बहुत शिद्दत के साथ ऊपर उठता है वो हमेशा के लिए ख़त्म होने के लिए उठता है। तुमने कश्मीर की अलग हैसियत ख़त्म करके ये साबित कर दिया कि कश्मीर एक अलग रियासत था, रियासत है और इंशाल्लाह रियासत रहेगा। पाकिस्तान कश्मीर जिस तरह आज तक चलते रहे हैं इंशाल्लाह उसी तरह चलेंगे। कश्मीर का अपना ही झंडा होगा। तुमने यहाँ पे लिखा ना, मैं देख रहा था कि अखबार में तुमने लिखा जी वहाँ पे तिरंगा लहराया जाएगा, वहाँ पे थाने बन जाएंगे, वहाँ की कानून साज असम्बली बन जाएगी, दिल्ली के फैसले होंगे। ये भाई दिल्ली होगा तो फैसले होंगे ना, इस बारे में सोचा है? ये सब दिल्ली शिल्ली अब ख़त्म होने जा रहे हैं इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से मैं बात कर रहा हूँ। और जो तुमने उस अक्सरियत को, मुसलमानों की अक्सरियत को अकलियत में बदलने का एक ख़तरनाक प्रोग्राम बनाया है, वो तुम्हारे ही गले का फंदा बनने वाला है, तुम्हारे गले की हड्डी बनने वाला है। पूछो वो कैसे? वो इस तरह कि हिंदुस्तान में बहुत सी अलहदा पसंद जो अलग तहरीकें चल रही हैं ना, अलहदगी पसंद की, वो उठने वाली हैं। वो तहरीकें तकरीबन 20 से 22 हैं, तुम भी जानते हो, तुम्हारी रा भी जानती है, तुम्हारी आई भी जानती है, तुम्हारी जो सीक्रेट एजेंसीज हैं वो भी जानती हैं। ये तुमने ऐसा काम कर दिया कि एक वो होता है भिड़ों का छत्ता, उसको पत्थर मारा है, कंकर मारा है, वो सारी भिड़ें अब बिखर गई हैं, वो हिंदुस्तान का रुख करेंगी और हिंदुस्तान के इंशाल्लाह टुकड़े टुकड़े होंगे। हम देखें ना देखें, हमारी नस्लें देखेंगी, क्योंकि ज़िंदगी का कोई तवार नहीं, आज है कल नहीं है। इंशाल्लाह हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, क्योंकि हम लड़ने आ रहे हैं ना तुमसे, हर महाज में, हर जिहाद में हम आगे हैं, पाक फ़ौज के साथ हैं हम। तुमने जो करना था कर लिया, अब हमारी बारी है। हमारी तरफ से बहुत बड़े सरप्राइज़ का इंतज़ार करना। ये मैं एक पाकिस्तानी, एक कौम होने के नाते बात कर रहा हूँ। पाकिस्तानी एक जो जुर्रत वाला पाकिस्तानी होता है, उस पाकिस्तानी होने के नाते बात कर रहा हूँ। हमारी तरफ से, पाकिस्तानी कौम की तरफ से एक ऐसा सरप्राइज़ तुम्हें मिलने वाला है जो तुम्हारी रातों की नींदें भी उड़ा देगा, तुम्हें खाना पीना भी भूल जाएगा, तुम्हारी जो शायरी करते हो ना, वो बोंगी सी चाय पीकर, वो भी भूल जाओगे कि पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए बना है। कश्मीर पाकिस्तान की शारग था, कश्मीर पाकिस्तान की शारग है और इंशाल्लाह रहेगा। हम इसको वापस लेकर दिखाएंगे। तुमसे जो होगा कर लेना, हमसे जो होगा हम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह।